नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक और पुराने वीडियो के पुराने मैच के एपिसोड में। ओवरऑल मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स फ्रॉम मुंबई पर्सपेक्टिव। कोई ऐसा बंदा मोटा मोटा रहा नहीं होगा जिसने इस बार के मिनी ऑक्शन के बाद बोला कि भाई मुंबई इंडियंस तो बेस्ट टीम है भाई, सिर्फ सर्जिकल माइनर फिक्सेस थे वो सब कर दिए। पिछली बार डेथ पे स्ट्रगल कर रहे थे तो शार्दुल ठाकुर लेके आ गए, जो पार्टनरशिप ब्रेकर के नाम से जाने जाते हैं। वो कुछ ना कुछ कर देंगे। दीपक चहर तो स्विंग स्विंग करा लेते, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जसप्रीत बुमराह द गोट है, ट्रेंट बोल्ट है, मिचेल सैटनर तो वो है जिन्होंने भाई एक बॉल से पूरा एकदम दिल्ली वाला मैच पलट के रख दिया था, जो करुण नायर का आउट किया था। ठीक है, हार्दिक पांड्या है, सूर्य कुमार यादव है, रोहित शर्मा है, पतले हो गए हैं पूरा एकदम, रियान रिकल्टन, सब कुछ, सब लोग एकदम ये क्या नाम है उनका, वो भी आ गए, शेफान रदरफोर्ड आ गए हैं, आपका क्विंटन डिकॉक आ गए हैं। इतने सारे लोग, इतना सब कुछ आ चुका है प्रॉपर वाला। एंड सोचा कि यार बढ़िया है, पुरानी टीम पड़ी हुई है, विल जैक्स वगैरह तो है ही, एंड जबरदस्त होगा। बट होता क्या है कि भाई पहला मैच आप जीत जाते हो कंफर्टेबली, दूसरा मैच दिल्ली आपको बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड उस टाइम पे, ओवरऑल जो बातें भी चल रही थी मोटा मोटा कि भाई अभी तो दिल्ली में मिचेल स्टार्क भी नहीं थे, स्टिल दिल्ली में आपको एक पार्टनरशिप ने हरा दिया मोटा मोटा, समीर रिजवी की वो जो पार्टनरशिप हुई थी। बट उससे पहले मोटा मोटा एक आप मैच फर्स्ट इनिंग्स में हार गए थे, क्योंकि 160 इज नॉट एन इनिंग्स, इज नॉट अ टारगेट जो आप डिफेंड कर सको फिरोज शाह कोटला जैसी जगह पे। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है थर्ड मैच गुवाहाटी में, बारिश आती है, सब कुछ होता है, एंड सिंपल एज दैट 123 में ऑल आउट। पूरी टीम सीएसके की, लोग बोल देते, ठीक है, हमारी बातचीत भी हुई कि भाई 20 ओवर खेले, ये खेला वो खेला, बट भाई सिंपल चीज है, 127 सीएसके ने बनाए थे इस ग्राउंड में, 123 मुंबई ने बनाए, और सिंपल चीज, आउट हो गए 27 रन से, आउट हुए, हार गए 27 रन। बॉलिंग में भी चले गए आप बोल सकते हो ज्यादा, बैटिंग में भी नहीं हो पाए बोल सकते हो, बट प्रॉब्लम्स हैं। एंड उसी प्रॉब्लम से बातचीत करने के लिए आज ये वीडियो आपके सामने है कि सिंपल चीज क्या है सीन। मैं तो मोटा मोटा बोलूंगा, बट आयुष भाई आप बताओ ओवरऑल कि आपको क्या प्रॉब्लम दिखा। मैं चुप रह जाता हूँ जेन्युइनली, ताकि ना एक मैं फिर आपको टोक देता हूँ। ठीक है, तो वो वही चीज है कि आप एक बार बताओ कि आपके हिसाब से व्हाट यू थिंक कि भाई मुंबई में बकचोदी चल क्या रही है। पहला मैच आप जीते मुंबई, कैसे जीते? सोल, चेस करके। रायन रिकल्टन और रोहित शर्मा ने आपको मैच जिता दिया। ठीक है, आपको काइंड ऑफ एक होता है कि आपका जो मिडिल ऑर्डर है, आपका लोअर ऑर्डर है, इतना एक्सपोज ही नहीं होने दो है, पूरा प्लेटफॉर्म सेट करके दे दिया कि लो बैंड चो मैच बना के खत्म हो गया, एंड अपने माइट पे जीत गए मैच। ठीक है, सेकंड मैच वापस से भाई रोहित शर्मा का उतना बल्ला नहीं चला, रायन रिकल्टन जल्दी आउट हो गए, आपसे वापस से एक अच्छा टारगेट जो था वो नहीं रखा गया, सीधी सीधी चीज है। थर्ड मैच वापस से हुआ कि आपका टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है, आपके तीन बैटर्स सिंगल डिजिट पे आउट होते हैं, उसका तिलक वर्मा आते हैं खेलने के लिए, एंड जहां पे आपको चेस करना था 150 रन, वहां पे भाई आप जैसे तैसे करके कुछ, कोई 10 रन मार रहा है, कोई 15 रन मार रहा है, कोई 20 रन मार रहा है, ऐसे करके मोस्टली लोग बैटर्स आपके सिंगल डिजिट पे ही आउट हुए, और जैसे तैसे करके 100 कितने 27 पहुंचे थे, कितना पहुंचे थे, 123 123, पहुंचे आप। 27 आप लोग। 100, हाँ नहीं भाई वो तो कंपैरिजन ही नहीं है, पता नहीं आप क्यों लाइन ड्रॉ कर रहे हो, वो अलग ही चीज है, बट नहीं नहीं भाई मेन भाई चीज है कि सिंपल चीज 100, है कि वो जो एक थ्रस्ट होता है ना, वो बर्स्ट, वो कुछ भी बोलो ओवरऑल, कि पूरी दम से भाई पूरी टीम ऑल आउट हुई है, तो वो भी एक पूरी सीन है टीम ना। ऑल आउट हुए, बट हार्दिक पांड्या ने एंड में पोस्ट मैच में आके बोला कि ये जो हार है ये मैं अपने बॉलर्स पे देना चाहता हूँ, बैटर्स की कोई गलती नहीं है। मेरे को तो सबसे पहले ये बहुत चूतिया स्टेटमेंट लगा, क्योंकि यार अगर आपके भाई पूरे बैटिंग ऑर्डर में एक बंदा 50 रन नहीं मार पा रहा है, एक बंदा क्या 50 छोड़ो, एक बंदा 30 रन क्रॉस नहीं कर पा रहा है विद अच्छा स्ट्राइक रेट, मतलब एक भी 30 भी तो क्रॉस ही नहीं हुआ वैसे भी। हाँ, स्ट्राइक रेट तो भाई बहुत दूर की चीज है, स्ट्राइक रेट पे तो जाते नहीं, आई थिंक मैक्सिमम किसी का 24 रन था, आई थिंक रदरफोर्ड ने या जिसने मारा था 24 रन मैक्स था वो आपके आठ वो इसमें। नहीं, एग्जैक्टली नमनदीप तो भी था शायद से, बट हाँ बोलो। वही वही 20s में स्कोर था मैक्स टू मैक्स, कि 30 रन भी क्रॉस नहीं हुए, उसके पे आप कहते हो कि ये लॉस हमारे बॉलिंग पे है, तो ये बहुत चूतिया स्टेटमेंट है। बट इनफैक्ट इसमें ट्रू है चीज, कुछ चीजें सही है कि बॉलिंग पे है भाई आपका, क्योंकि पहले भाई आपके ओवर में दीपक चहर की बुंड फाड़ दी गई पहले ओवर में, दूसरे ओवर में आपके ट्रेंट बोल्ट की भी बुंड फाड़ दी गई,
तीसरे ओवर में आपने डैमेज कंट्रोल में सोचा कि यार अब तो बुमराह सही करवाना पड़ेगा, ये बुमराह यार गोट बॉलर, बुमराह को क्या पता थोड़ा सेव खेलेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, एंड बुमराह क्या पता आपको 10 रन से कम के रन में निकल जाएगा। बुमराह का ओवर आता है, बुमराह को पहले बॉल पे बहन चोद स्लॉट में दे छक्का, तगड़ा छक्का। उसके बाद सिंगल दिया, उसके बाद यशस्वी जायसवाल स्ट्राइक पे आए, यशस्वी जायसवाल ने फिर बोला कि आइए आप ही खेलिए, फिर आया यशस्वी जायसवाल ने सिंगल दिया, फिर सूर्यवंशी आए, फिर सूर्यवंशी ने मारा दे छक्का। तो बुमराह का ओवर भी वैसे निकल गया और यहां पे एक मुंबई इंडियंस दिखा कि काफी चिंतित हो गई है, एक तरह से ना दिमाग में घर बना लिया। मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस बुमराह के उस ओवर में मैच मेंटली हार गई, क्योंकि बुमराह बीइंग योर प्राइम अटैकर या प्राइम बॉलर, अगर वो इतने बुरे तरह से पिट जाता है या चुत जाता है, हमने कई बार देखा है कि टीम्स का यार मोरल डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। लास्ट ईयर दिल्ली वाले मैच में देखा था कि करुण नायर को ने जैसे बुमराह को चोदा था अच्छे से, फिर बुमराह ने थोड़ा बहुत ओवर रिएक्ट भी किया, करुण नायर के साथ थोड़ा सा झड़प करने की कोशिश ये करी। तो बच्चा था उसके इसीलिए, बाद वरना आके तो बच्चे के वरना कोई और करता शायद से, क्या पता इसके साथ भी कर देता। हाँ एग्जैक्टली कुछ ना कुछ आपको हीटेड मोमेंट ऐसे देखने की सकते हैं, बट दोनों ही साइड पे आप देखो तो यशस्वी जायसवाल भी बहुत यंग क्रिकेटर है, सूर्यवंशी तो यंग क्या बेंचो तभी एकदम ही यंग, अल्ट्रा प्रो मैक्स यंग बंदा है, तो उससे आप कुछ कर नहीं सकते। अगर करोगे भी तो फिर आपकी बेइज्जती बहुत नेक्स्ट लेवल पे होने वाली है, अगर आप इनकेस कुछ आड़ा टेढ़ा इधर उधर उससे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश भी करता है, कुछ बोलते भी हो या जो भी चीज है वह नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे कि साइकोलॉजिकली मुंबई ना, मेरे को लगता है कि उस ओवर में ही गेम में पीछे चली गई। उन्होंने सोचा कि यार हमारा जो सबसे बेस्ट बॉलर है, जिसको जो भाई कितना भी प्रेशर हो डेथ में इस ये बॉलर निकल जाता है भाई, ये 6-7-8 की इकोनॉमी से निकल जाता है, 200 के प्लस चेजेस में भी, या 200 प्लस जहां पे स्कोर हो रहे हैं पिचेस पे, 220 तक भी जहां बन रहा है, वहां पे भी बुमराह बहुत कम में निपट जा रहा है। क्योंकि आई थिंक जो आपका पहला मैच था 220 जिसपे चेज हुए, उस पे बुमराह की इकोनॉमी बहुत कंपेरेटिवली सबसे बहुत कम थी। तो उतने हाई स्कोरिंग में अगर बुमराह नहीं पिट रहा है, इसमें इन्होंने खत्म कर दिया। तो यार मुंबई वाज साइकोलॉजिकली फार बिहाइंड, एंड उसके ऊपर भाई चेरी ऑन द टॉप यशस्वी जायसवाल की इनिंग्स, क्रेजी शिट भाई। मतलब मुंबई यार हर डिपार्टमेंट में ना बहुत पीछे हो गई थी उस मैच में। अब उसको आप डाइसेक्ट कर सकते हो कि क्या क्या फ्लॉज थे, बट मेरे हिसाब से तो मेन यार बैटिंग फ्लॉ तो है ही है, बॉलिंग फ्लॉ मैं कहूंगा कि 50-50, और मैं सामने वाले बैटर्स को भी क्रेडिट दूंगा कि कमबैक नहीं कर पाए। बॉलिंग फ्लो मेरे को लगता है इस पे है कि हार्दिक पांड्या वापस से टीम को रीग्रुप करके कमबैक नहीं करवा पाए, मुझे तो इतना लगता है यार। बॉलिंग फ्लॉ देखो, है सच्चाई उसमें कि बॉलिंग फेल हुई है, बट फेल क्यों हुई है? ठीक है, कैप्टन सिर्फ वो सी के लिए नहीं होता, वो स्ट्रेटेजी बनाता है, वो लीडरशिप के लिए उसको उसको सोच, उसके माइंड में वो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह 4 बार 5 बार गेम हो जाना चाहिए था कि ऐसे ऐसे करूंगा। ऑन द फील्ड नहीं होता है कि भाई अभी करना नहीं, ये होगा, ये कर सकता है, उसके लिए मेरे पास कुछ सोच के रखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके मैं बेटर कैप्टन जाना चाहूंगा। अपनी भी तो कुछ लेगेसी छोड़नी है ना भाई, ठीक है। हार्दिक पांड्या को ये आप समझना पड़ेगा कि भाई ठीक है यार, तुमको सपोर्ट कर रहे हैं, मुंबई की एक लेगेसी मोटा मोटा, अगर ऋतुराज गायकवाड़ के भी आता है सेम चीज, गाज गिरती है तो इसके ऊपर भी पूरी गिरती है। 2024 से ये भी कैप्टनसी लिया बैठा हुआ है, ठीक है, और मतलब क्या बोलते हैं, तो पहली चीज तो लीच की तरह आ गया, ठीक है, कोई जरूरत नहीं थी इसको आने की मुंबई में, बट एज अ लीच की तरह आ गया कि भाई आया और नजर लगा दी तब से मुंबई के ऊपर। इसमें 24 का सीजन बुरा गया, ही सब्सक्राइब टू इट, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। कोई कुछ भी बोल दे मेरे को कि मतलब क्या बोलते हैं अपना, ऐसे कैसे तुम कर सकते हो, इंडिया का प्लेयर है वगैरह वगैरह, लौड़ा, ठीक है, उसको पता था वो क्या कर रहा है, तो वो भुगतेगा उसका। 2024 में हुआ उसके साथ, कोई नहीं, ठीक है, सिंपल चीज। 25 में फुल सपोर्ट, प्रॉपरली क्वालिफायर 1 तक गए, सिंपल चीज है। उसमें भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, सिंपल, थोड़ा स्क्वाड ऊपर नीचे चला गया कि क्या बोलते हैं अपना, रिकल्टन को जाना पड़ा, ये होना पड़ा, क्या आपका खत्म है वहां पे भी आपके क्या कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, श्रेयस अय्यर ने आपको एक्सपोज करके रख दिया था। आप क्वालिफायर टू पंजाब के सामने हारने वाले हो, वो मालूम पड़ गया था जयपुर के मैच में। आपको अहमदाबाद की जरूरत नहीं थी उसमें, जयपुर में जब हराया तब क्या बोलते हैं अपना श्रेयस अय्यर ने, वहीं पे आपकी कैप्टनसी एक्सपोज हो गई थी कि आप नहीं कर पाए हो सही से मैनेज, उसमें वहां पे भी चेस कर लिया था। ये टेम्पलेट नहीं है भाई एक मुंबई इंडियंस का बीट, कई बार मैंने इंडियन क्रिकेट टीम में भी देखा है कि अगर बुमराह एक्सपोज हो जाता है, जैसे कि श्रेयस अय्यर ने बुमराह को भाई पेला, अच्छे से पेला था उस मैच में, अगर बुमराह एक्सपोज हो जाता है या बीट आपके कई बार ओपनर्स ने भी बहुत टारगेट करा है बुमराह को, तो यार मुंबई स्ट्रगल करती है। ये एक टेम्पलेट है कि भाई पूरी टीम भाई प्रेशर में इंडियन आ टीम जाती का है भी सर सेम चीजों ही पे। है, क्योंकि सिंपल चीज है ना एग्जैक्टली कि बुमराह को बाप की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बॉलर रेदर देन एज अ बॉलर, बाप की तरह ट्रीट कर रहे हैं। बुमराह को सिर्फ एक ही कप्तान ने अभी तक सबसे बेस्ट यूज किया है, वो आपका उस टाइम पे
शायद से कवर्स पे फील्डिंग कर रहा था, ठीक है, वो हम्म। रोहित शर्मा है। बहुत बार बोल चुका हूं मैं, मोटा मोटा उसी ने इस्तेमाल किया, क्योंकि भाई उसके सामने वो ग्रो हुआ, उसको पता है क्या नहीं है, उसको पता है इस कहाँ पे, एज अ बैटर भी सोचता होगा ना कि इसको कहाँ पे डलवाना है, कहाँ पे क्या फील्ड सेटअप देनी है। बुमराह ने एम्पल टाइम्स बोला हुआ है, अब तो मतलब वो इट्स अ फैक्ट, बुमराह ने खुद ही बोला हुआ है कि देयर इज ओनली वन कैप्टन आई ट्रस्ट विद फील्ड सेटअप्स, इट इज रोहित, कि मैं उसको बोलता भी नहीं हूँ कुछ क्या करना, वो जानता है मेरे लिए क्या बेस्ट होगा, ठीक है। मतलब मोटा मोटा बुमराह के माइंड में जो डिलीवरीज है वो पड़ चुका है कि ये अभी ये डालेगा, तो मेरे को उस हिसाब से फील्ड सेटअप करना है। या तो वो बुमराह और उसके बीच में ऐसी अलाइनमेंट है, वो जो गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव बोलते हैं ना कि नहीं अलाइनमेंट, हाँ कि क्या बोलते हैं, हम 12 के स्क्वाड बनाते हैं और आंख बंद करके दोनों 12 के स्क्वाड बनाते हैं, दोनों का सेम होता है। तो बुमराह और रोहित शर्मा का वो अलाइनमेंट एकदम नहीं मैं इसको थोड़ा इसमें घुसना चाहूंगा। अलाइनमेंट सेम की बात है, जैसे आपने बोला कि स्टार्टिंग में बुमराह जब से आया मुंबई के लिए खेल रहा है, रोहित शर्मा मैनेज कर रहा है। अब बुमराह स्टार्टिंग में जब आया तब थोड़ी इतना ग्रेट बॉलर था कि बैठ से तो उसको सब कुछ पता है, फील्ड सेटअप क्या डालने, लाइन लेंथ, वो तो सब तो रोहित शर्मा ही डिस्कस करके बताता होगा ना भाई कि ये फील्ड सेटअप है, ये स्ट्रैटेजी रहने वाली है, ये प्लान उसके साथ गेम के पहले करके आता हो कि बुमराह तुझे ये एग्जीक्यूट करना है। तो काइंड ऑफ बुमराह को एज अ बॉलर ग्रो करने में, या जिस मुकाम तक आज है बुमराह, उसमें रोहित शर्मा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि रोहित शर्मा से ही उसने काइंड ऑफ सीखा होगा कि किस डिफरेंट सिचुएशन में बुमराह की स्किल है, नो डाउट वो उसकी मशीन है, लेकिन बाकी जो मैकेनिक है, जो मशीन को फाइन ट्यून कर रहा है, दैट इज रोहित शर्मा, उसने करा हुआ है। तो एक टाइम के बाद अगर आप किसी बंदे के साथ, किसी बॉलर के साथ 4-5 साल काम कर लोगे, तो भाई आप तो घुसे रहोगे ना, तुम्हें ही पता है कि यहाँ तो वो कुछ नहीं स्ट्रैटेजी तो नहीं है। 8-9 साल का टेन्योर रहा है यहाँ पे तो। एग्जैक्टली रोहित शर्मा हर एक मूव जानता है, रोहित शर्मा को पता है किस सिचुएशन में क्या कैसे कराना है, प्लस द कैप्टनसी एक्सपीरियंस बहुत नेक्स्ट लेवल क्रेजी है रोहित शर्मा के पास में। वो हार्दिक पांड्या लैक करता है काइंड ऑफ, हार्दिक पांड्या इज मोर ऑफ अ शो ऑफ गाई, एंड वो ना एक्चुअल चीज थोड़ा बहुत लैक करता है। अब गुजरात में देखो तो हार्दिक पांड्या का कैप्टनसी रिकॉर्ड है ओवर 70%, और मुंबई में वो आने के लिए हो गई है आई थिंक 40% के भी नीचे, 38-37% कुछ मुंबई में आई थिंक है, कुछ 40 के अराउंड है। आईपीएल भाई, हाँ, 45% विन रेशियो है, 55 लूज रेशियो है। एग्जैक्टली तो आपको क्या होता है बीइंग एन आईपीएल कैप्टन, एक चीज अपने दिमाग में घोर लो, ऐसे मिक्स कर लो, ब्लेंड कर लो कि भाई अगर आईपीएल प्लेऑफ क्वालिफाई करना है, तुम्हें 50 के ऊपर 55 के करीब तुम्हें विन रेशियो रखोगे, तुम प्लेऑफ आराम से क्वालिफाई करोगे। यही तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि भाई मैं अगर 3 मैच खेल रहा हूं तो उसमें 2.5 मैच में जीतूं, ऐसा समझो। तो उस हिसाब से भाई तुम प्लेऑफ क्वालिफाई कर लोगे कि 14 मैचेस होते हैं, तुमको 7-8 मैचेस जीतने हैं, 16 पॉइंट्स, एंड इजीली कई बार 7 मैचेस में तो 3 ही मैच होंगे ना, आपने क्या बोलते हैं 5 अरे में भाई से वो मतलब वो फॉर उसके लिए कर दिया ना, 5 में 3 5 में से 2.5, 5 में 3 5 में 3 5 में 3 कर दो, 3 में 2.5 तो मतलब 3 ही हो गया। ये तो आप क्या बहुत वो ठीक है भाई, रात का टाइम है, 3 बज रहे हैं, अभी हम लोग शूट कर रहे हैं, तो मेन पॉइंट ये है कि यार देखो कई बार आप 50% विन रेशियो पे भी क्वालिफाई कर जाते हो प्लेऑफ्स के लिए, ठीक है, उसके बाद आप बाकी आपकी माइट है क्या प्लेऑफ में कैसे करते हो, बट प्लेऑफ्स के लिए क्लियर एजेंडा है कि भाई इतने मैचेस जीतो, प्लेऑफ में बाकी वो सब बाकी चूत तुम भाई तुम्हारी ऐसी टीम रहेगी, तुम परफॉर्म करोगे। हार्दिक पांड्या बिलो एवरेज एक रिकॉर्ड से ऑपरेट कर रहा है फॉर 2 साल हो गए ऑलमोस्ट। पहला साल थोड़ा सा हार्श था मुंबई के लिए, उसका अगला साल थोड़ा सा टर्न अराउंड हुआ, हार्श कुछ नहीं था, ये सब बोलने की चीजें, हार्श कुछ नहीं था, ठीक है। सिंपल चीज मैं आपको बताता हूँ, आपको कैप्टनसी आ गई है, सिंपल चीज है, 25 में ऐसा क्या अलग कर दिया आपने जो 24 में नहीं हुआ था? सही अच्छा ही तो ट्रीटमेंट किया होगा ना, कुछ सीधे मुंह जाके बात की होगी, थोड़ा सा क्या बोलते हैं अपना सर झुका के ही बात किया होगा अपने सीनियर्स वगैरह से। बुमराह इज अ सीनियर ऑफ हार्दिक, 2014 से डेब्यू है, हार्दिक 2015 से खेल रहा है, ठीक है, सिंपल चीज है, बुमराह सीनियर है उसका, रोहित तो अपरम सीनियर है, पुराने ट्वीट्स पड़े हुए हैं, वो सब वो अभी मानता नहीं होगा, वो अलग सीन है, बट रोहित उसका सीनियर है। सूर्या भी 2011-12 से डेब्यू कर रखा है आईपीएल में, उसका सीनियर है वो, ठीक है। इन सब के साथ सिंपल चीज है, सीधे मुंह तो बात करनी पड़ेगी उसको, ठीक है। तो वो सीधे मुंह अगर बात नहीं करेगा, वो क्वेश्चन अटेंड नहीं करेगा, तो 24 का सीयर उसी ने खराब किया उसके हाथों, ठीक है। एक भी किधर भी अच्छा स्टेटमेंट, कुछ अच्छा करने का तरीका कुछ होना चाहिए उसको। पहले मैच में वो उसको ऐसे तो क्या क्रेजी रिएक्शन देके भगा दे रहा है पहले मैच में, फैंस की तरफ से तो आएगा, ऊपर से स्क्रीन पे दे रहे हो तुम, ठीक है, बस स्क्रीन पे बेइज्जती होती ना, किसी को अच्छा नहीं लगता, सिंपल चीज। तो फिर ये हुआ, वो उसकी गलती मोटा मोटा 24, तो 24 को भी उसी को बोला जाएगा,
कि भाई कि है उसने सब्सक्राइब किया उस चीज को, किसी और की गलती नहीं उसमें, नहीं उसको गलती पता था नहीं क्या है, होने बट वाला वही है। चीज है कि अगर देखा जाए तो ठीक है उसके लिए, मतलब उसके पर्सपेक्टिव से उसके लिए टीम हार्श भाई होगा, 24 की उसको ये टीम चीज देखो फील नहीं आप, हो रही होगी। 24 की टीम भी देखो आप, बुमराह, कोइटजिया, सारे के सारे एकदम तगड़े तगड़े लोग थे भाई उस टाइम पे। इवन मडवाल भी भाई अच्छे फॉर्म से आ रहा था, ठीक है। तो टीम कहीं से खराब नहीं थी। 24 पे तो शायद से जोफ्रा भी था यार, जोफ्रा भी मुंबई में था शायद से, हाँ जोफ्रा आर्चर भी था, पता नहीं, हाँ शायद वही था मेरे को याद नहीं आ रहा। हो सकता बट है, हो एनीवेज सकता क्या है। तो क्या बोलते हैं अपना, ये कोई 23 में तो नहीं था, 24 में ही था, हाँ मोटा मोटा 24 में जोफ्रा भी था। तो क्या बोलते हैं अपना, ये रखने का कुछ मतलब है भाई, पूरा सब कुछ, इतनी सारी इतनी तगड़ी टीमें हैं, तुमको सही से मैच करना पड़ेगा, वो तुमको मैच करना नहीं आया है। और अगर 24 में नहीं आया, 25 में मोटा मोटा मेरे हिसाब से टीम की तरफ से एफर्ट होगी, ये सर पे बैठ के वो ज्यादा झूम गया, सिंपल चीज है। नहीं इसको भाई सिंपल चीज मैंने जो लाइव में बोला था, मैं ओरिजिनल पॉइंट पे मोटा मोटा आ जाता हूँ वापिस से, जो पूरा पहले बोल रहा था मैं वो कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। इसको कैप्टेंसी का वो आर्ट ना समझ में नहीं आता है, जो आपने बोला रोहित शर्मा ने बुमराह के साथ होमवर्क किया होगा 8-9 साल में, वो होमवर्क करना पड़ता है हर बॉलर पे। मैंने शायद से एक दो वीडियो पहले ही वीडियो में बोला हुआ है कि पीयूष चावला जब 2022 में आए थे, रोहित शर्मा रात के 2 बजे उनको कॉल करते कि किसी रूम में आ सकता हूँ क्या, वो उनका रायडू के सामने क्या सेटअप रहेगा और सब कुछ, वो सब चीजें बात कर रहे हैं प्रॉपर, वो कागज में बना के लाया है, ठीक है। कितनी गंदी हैंडराइटिंग होगी मुझे वही समझ में नहीं आता मोटा मोटा, बट क्या बोलते हैं अपना, कागज में बना के लाया है। एंड क्या बोलते हैं अपना, वो पीयूष चावला जो कि भाई आपका शायद 2022 ऑलमोस्ट 23 में इम्पैक्ट प्लेयर आ गया, तो इम्पैक्ट प्लेयर के हिसाब से भी खेलता था वो, मेंस 11 का वो था भी नहीं, और मोटा मोटा वो उस हिसाब से, मतलब क्या बोलते हैं अपना, 2022 में तो आता था वो, उसको नॉर्मल उस हिसाब से खिलाते थे कि आता भी था, मतलब इम्पैक्ट प्लेयर तो चलो ठीक है वो अलग बंदा आ गया, बट पीयूष चावला जब 2022 में खेलता था तो आया, 4 ओवर डाले, उसके बाद वो सब्स्टिट्यूट ले लेता था, ठीक है। वो इतना वैसा वाला बंदा था, वो काइंड ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर टाइप ही था, वो इम्पैक्ट प्लेयर से पहले भी। एंड उसको क्या बोलते हैं अपना, उसके साथ तुम ट्रेनिंग कर रहे हो प्रॉपर वाली, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है उस टाइम पे 2022 में आधी टीम इंजर्ड है, तुम्हारे पास है नहीं लोग, ठीक है। तुम्हें क्या बोल जेसन बेरेंडॉफ के साथ बॉलिंग करने पड़ रही है, तो वो कुछ बेरेंडॉफ कुछ नाम भूल जा रहा हूँ मैं उनका, सिंपल चीज है, ऑस्ट्रेलियन है। तो वो सारी बी टीम थी मुंबई की उस टाइम पे, ठीक है। उनके साथ तुम्हें बॉलिंग करनी पड़ रही है 2022-23 के टाइम पे, तो उनको उनका होमवर्क करना पड़ेगा, और वो तुम्हारा स्ट्रेटेजी होगा ही शायद से मोटा मोटा पहले से ही, हर एक बॉलर के साथ हर एक की स्ट्रेटेजी, तू इसमें क्या करना चाहेगा, तू उसमें क्या करना चाहेगा, उस टाइप की फील्ड क्या आएगी, ये सब करना पड़ता है। और ये सब करते करते तुम होमवर्क करोगे ना, तो तुम्हें मालूम पड़ जाता है कि सामने वाले तुम्हें कुछ किस सिचुएशन पे क्या देना चाहिए। पहली चीज तो मैं लाइफ में बोला है वही चीज, कि टॉस जीतने के बाद तुम्हें बॉलिंग नहीं लेनी चाहिए थी, ठीक है। कितना भी तुम बोल लो कि हाँ वो डीएलएस में काम आता है वगैरह वगैरह, बट इट्स स्टिल अ डिफेंसिव माइंडसेट। तुम्हारे पास अटैकिंग बॉलिंग है, अटैकिंग बैटिंग है, तुम्हें डिफेंसिंग वाला कोई नहीं, एक भी तुम्हारे पास डिफेंसिव वाला है ही नहीं, बॉलिंग ऑप्शन भी, कि भाई जो ऐसा भी प्लेयर हो कि भाई 6 बॉल वैसा वैसा करवा के ले जाए। बुमराह को भी आप डिफेंसिव मानते हो, डिफेंसिव किस कब होता है, जब सामने वाला रिस्पेक्ट देता है, मारता है तो बुमराह भी पिटता ही है, बुमराह इज एन एग्रेसिव ऑप्शन, वो डिफेंसिव है ही नहीं, ठीक है। वैसा वाला कोई बॉलर होना चाहिए आपके पास, नारायण टाइप, जो आपका सामने क्रिस गेल का वो चल रहा है, मेहम चल रहा है, या फिर 260 चेज हो जा रहा है, ठीक है। मैं प्राइम नारायण की बात कर रहा हूँ, जो आके मतलब आपका 24 के 24 रन का ओवर निकाल के लेके चला जाए, ठीक है। बुमराह उस टाइप का नहीं, अगर पिट रहा है तो बुमराह भी पिट रहा है भाई, सिंपल चीज है। तो वो उस तुम्हारे पास वो स्ट्रेटेजी गलत थी टॉस जीत के बॉलिंग लेने की, चलो ले लिया कोई नहीं। उसके बाद सामने तुम्हारा जायसवाल है, जायसवाल के कितने, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि जायसवाल के सामने किसका रिकॉर्ड अच्छा है। डेटा एनालिस्ट का टीम तुमने रखा नहीं है क्या? तुमने क्या मुंह उठा के दीपक चहर को बॉलिंग दे दी पहली ओवर की? या तो तुम उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो कि नहीं ये तो बहुत इजीली निकाल लेगा, और अगर निकाल लेगा तो फिर बाद में ये स्टेटमेंट भी गलत है कि निकाल लेगा, भरोसा बहुत ज्यादा है। क्योंकि भाई भरोसा होता तो पहला ओवर 22 रन का चढ़ा, उसके बाद उसने एक ओवर मुड़ के नहीं देखा दीपक चहर के पास, ठीक है। मुड़ के क्यों नहीं देखा? क्योंकि उसको पता है कि ये नहीं काम का आ रहा है। तो भाई सिंपल चीज है, अगर मुड़ के नहीं देखा, तुमको नहीं देना था उसको बॉलिंग, तो सेकंड ओवर तुम बुमराह को लेके आ सकते थे, तुम वापस ट्रेंट बोल्ट को लेके आ गए, ठीक है। ट्रेंट बोल्ट को तुम लेके आ गए, क्यों? उसमें ऐसा क्या खास क्या है ट्रेंट बोल्ट पे? ट्रेंट बोल्ट पे स्विंग ही तो कराता है, स्विंग तो दीपक चहर भी कराता है, इंडियन कंडीशंस उससे ज्यादा पता है ट्रेंट बोल्ट को। ट्रेंट बोल्ट को इसने कम खेला है क्या? नाम तुम्हारे इतना इतना अकल नहीं था तुम्हारे पास कि जायसवाल ने ट्रेंट बोल्ट को खेला है कि नहीं खेला है? कौन है ट्रेंट बोल्ट? मुंबई में 2020 में खेला है, ट्रेड हुआ है, कहां से ट्रेड हुआ है? राजस्थान से ट्रेड हुआ है। किसके अंडर में था ट्रेंट बोल्ट? संगाकारा के अंडर में था, ठीक है। सिंपल चीज है। बाद में भी आया जब 2021 2020-21 मुंबई के लिए खेला है, 22 में कहां पे आया ट्रेंट बोल्ट?
राजस्थान में आया। कौन था 2022 में खेल रहा था मेन प्राइम बैटर राजस्थान का? यशस्वी जायसवाल और ये सब 2022-23 तक, ठीक है। 24 तक भी ट्रेंट बोल्ट आपका राजस्थान में था, यशस्वी जायसवाल ने इनफ खेला हुआ है, ठीक है। 2025 के मेगा ऑक्शन में जाके ट्रेंट बोल्ट मिला है आपको, जब तक खत्म हो चुका है। प्राइम ट्रेंट बोल्ट को खेला, जो उसका प्राइम ईयर्स थे, ठीक है, वो वहां पे उसकी ट्रेनिंग हुई है। तो फिर बाद में तुमको इतना तो पता होना चाहिए कि भाई किसको दे रहे हो। उन्होंने स्ट्रेटेजीज बनाई हुई होगी उसके खिलाफ। प्लस सिंपल चीज है, संगाकारा का तो ट्रेंट बोल्ट के बारे में पता ही है। कौन है बॉलिंग कोच यहाँ का, क्या नाम है इसका, राजस्थान का? शेन बॉन्ड। शेन बॉन्ड कौन है? एक्स मुंबई कोच, अभी आया है, क्या बोलते हैं अपना, मलिंगा के साथ ट्रेड हुआ। हम मतलब राजस्थान और मुंबई का पता नहीं, अलग ही रिश्ता है, वो ट्रेड करते रहते हैं। जोफ्रा आर्चर लिया, ट्रेंट बोल्ट दिया, फिर ट्रेंट बोल्ट लिया, जोफ्रा आर्चर दिया, ठीक है। तो वो शेन बॉन्ड है उनका, ठीक है। शेन बॉन्ड तुम्हारा ही था 2000 अपना 23-24 तक, 24 हाँ 2024 तक आपका शेन बॉन्ड बॉलिंग कोच था मुंबई का, ठीक है। उसको सब कुछ पता है कि भाई ट्रेंट बोल्ट का भी पता है, उसको इसका भी पता है, सब प्रॉपर डेटा है ट्रेंट बोल्ट का उनके पास कि कैसा उसको अटैक करना है, कैसा नहीं करना है। दीपक चहर का भी तुम्हारा क्या सिंपल चीज है, दीपक चहर को तुमने पेल दिया कोई नहीं, उसको देना नहीं चाहिए था। दूसरा ओवर तुम्हें ट्रेंट बोल्ट का कराना नहीं चाहिए, तुम्हें वहां पे अपने बंदे को बैक करना चाहिए था, तुम्हारा सबसे जो न्यूक्लियर बॉम्ब है बुमराह। तुम 3 ओवर का वेट कर रहे हो, क्यों? तुम पहले लगाम लगाओ ना। 22 रन का ओवर जड़ गया तो उसको लगाम लगाओ कि 22 का 25 या फिर 28 हो, ठीक है। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट का कराओ। तुमने एक मेहम ऑलरेडी मच गया, छक्का चौका छक्का चौका, फिर 2 रन और फिर चौका, ऐसा कुछ एकदम प्रॉपर 22 रन पड़े। टेक्निकली देखा जाए तो उस मैच में आपका पावर प्ले था वो 3.2 ओवर्स का था, 3.2 ओवर का था। तो हाँ। आपने 2 ओवर पावर प्ले के, मतलब टेक्निकली 2 ही ओवर थे आपके पावर प्ले के ना, कि तीसरा 3 नहीं सॉरी तीसरा ओवर था। 3.2 ओवर, 3.2 वही तो आप पावर प्ले का चौथे लास्ट ओवर ओवर का भी 2 बुमराह को बॉल। लेके आ रहे हो। हाँ, आप पावर प्ले के लास्ट ओवर में बुमराह को लेके आ रहे हो टेक्निकली, कि भाई एंड में आके वो क्या करेगा। आपने क्या फ्लूक समझा कि राजस्थान क्या सिंपल खेलेगी? जब आपको पहले आइडिया लग गया पहले ओवर से कि चहर को इतना ज्यादा रन मारे हैं तो ये अग्रेसिव खेलने वाले हैं, एंड ये कोई चूतिया बता देगा भाई, जो कि आईपीएल बस घंटे भर देखता होगा, जो स्कोर कार्ड फॉलो करता होगा, जिसको क्रिकेट का सी भी नहीं पता होगा, बस वो आईपीएल ऐसे देखता होगा, उसको पता है कि वैभव सूर्यवंशी बेंचो नया बंदा है एंड ये पेलता है, रख रख के पेलता है, कोई भी बॉलर हो। तो ये जो यंगस्टर्स होते हैं यार, इनके अंदर फियर फैक्टर, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। इनके अंदर फियर फैक्टर 1% का नहीं है कि बुमराह को रिस्पेक्ट देंगे या ट्रेंट बोल्ट को रिस्पेक्ट देंगे या किसी को भी रिस्पेक्ट देंगे। ये भाई धागा खोल के मारेंगे। तुमने इनको मोमेंटम ऐसा दे दिया 2 ओवर में कि भाई पहले ओवर में भी इतने रन पिटे हैं, दूसरे ओवर में इतने रन पिटे हैं, तो तीसरे ओवर में तुम्हें क्या लगता था कि बुमराह ब्रेक लगा देगा? यार जब एक गाड़ी वही उसका ब्रेक फेल हो चुका है, अगर वो 2 ओवर में ओवर 40 रन के ऊपर बना चुके हैं तो उनका ब्रेक हो गया है खत्म। अब उसकी गाड़ी में कुछ कोई ब्रेक नहीं है, तो अब तुम कुछ भी लगा दो भाई, बोल्डर लगा दो आगे, बैरिकेडिंग लगा दो, भाई वो टूटने ही वाली है, गाड़ी क्रैश करेगी। तुम्हें पहले जब गाड़ी की स्पीड कम थी, जब गाड़ी तो उतने डिस्टेंस कवर नहीं करी थी, तब तुम्हें वो बोल्डर या बैरिकेडिंग लगानी थी, लेकिन तुमने नहीं समझा, लेट समझा। तो यार देखो, कैप्टन की छोटी मोटी चीज ठीक है, बट मुझे ये लगता है ना कि यार मुंबई अटैकिंग है, बट वो भी बहुत ज्यादा अटैकिंग हो गई, यानी ये प्रेशर में आ गया, बहुत ज्यादा रीग्रुप नहीं हो पाया। पॉइंट ये है। तो ये भाई, तो पहली चीज है, मौत को दावत तुमने दी है, ठीक है। मौत को दावत तुमने दी है कि भाई तुमको ही करना है, तुमको ही करना है, मेरे को कुछ नहीं पता, तुम करो, तुम्हारा काम सिर्फ बॉल देना है क्या, कि भाई तू बॉलिंग कर, तू बॉलिंग कर, तू बॉलिंग कर। क्या करना है एज अ बैटर, वो क्या स्ट्रेटेजी सोच रहा होगा, ठीक है। एज अ बॉलर तुम, वो बॉलर को तुम्हें एज अ कैप्टन क्या एडवाइस देनी है, तुम्हारा काम है वो, दैट्स योर फकिंग जॉब, ठीक है। दैट्स योर फकिंग जॉब। तुमको वो बोलना है जाके कि भाई क्या है क्या नहीं है। और सिंपल चीज है, तुमको ज्यादा से ज्यादा पावर प्ले के ओवर्स कम, मतलब मैक्सिमाइज हो, उसका ख्याल रखना है। 3.2 अगर है, या तो तुम पहला ओवर ही तुम देते बुमराह को और तीसरा देते, ठीक है, नहीं, 8 अगर बॉल मिलते। अग्रेसिव बात है तो भाई, अगर पता है कि 11 ओवर है, 3 ओवर का है, तो सबसे अग्रेसिव चॉइस तो यही होती है कि तुम पहला ओवर बुमराह से जाते कि ऑल इन भाई बुमराह दो, क्योंकि पहला तुम्हें ये तीसरा चीज और पता है। मैं रॉकेट साइंस थोड़ी है, पहला तीसरा डेथ या फिर 8वां, एग्जैक्टली एग्जैक्टली ठीक है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यहां पे बुमराह को अगर पहले ओवर देने से तुमको ये क्लियर चीज पता था कि ये पहले ओवर से भाई मारेंगे ये दोनों बंदे, क्योंकि इनका गेम है लास्ट। तुम अगर जो भी तुम्हारी टीम में होगा, ये मैनेजमेंट तुम बता देगा कि भाई ये मारने वाले हैं, ये अटैकिंग क्रिकेट ही खेलेंगे, ये रिस्पेक्ट नहीं देंगे। एंड इनकेस अगर रिस्पेक्ट देते भी, तो एक ओवर जो पावर प्ले का एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देने में खपाते वो, उसमें भाई एक प्रेशर क्रिएट होता राजस्थान पे। वरना
क्या पता, हाई चांसेस थे कि वो आउट हो जाते पहले ओवर में, क्योंकि पहले ओवर में बुमराह को डायरेक्टली खेलना इज ज्यादा डिफिकल्ट रेदर देन कि 2 ओवर का आपको पिच का भी आइडिया लग गया, सब कुछ की बॉल कैसे मूव कर रही है, और तीसरे ओवर में बुमराह आ रहा है उस पर अटैक करना। तो पहले ओवर में विकेट भी जा सकती, क्या पता बुमराह दोनों को आउट कर देता या एक विकेट निकाल लेता। तो जो आप 150 पहुंचे हो वो 130 पे अटक जाता है यार, 120 130 पे अटकता है, 120 130 चेजेबल था। जिस आपकी आपकी बैटिंग लाइनअप है वो एक प्रेशर नहीं था, बट आपने स्टार्टिंग से डिसीजंस गलत लिए हैं, जिसकी वजह से आपकी टीम सफर कर रही है एंड करती आएगी। एंड दूसरी चीज है कि ये तो बॉलिंग हो गई यार। यार आप कैप्टन किस तरीके के हो जब आप लीड फ्रॉम द फ्रंट कर ही नहीं पा रहे हो, जब आपकी खुद की बैटिंग आप सिंगल डिजिट पे आउट होके खत्म हो जा रहे हो, तो भाई फिर आपकी बैटिंग का खुद तो की बैटिंग सिंपल किस चीज चीज है, पे? बैटिंग का सिंपल चीज है, ये फट्टू है। नहीं, आपने बैटिंग पे चले गए डायरेक्ट, ये फट्टू है, ये कप्तान कहलाने के लायक नहीं है। इज द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट फकिंग कैप्टन फिलहाल आईपीएल में। क्यों मैं बता रहा हूं? आरसीबी का नहीं भाई, कप्तान कौन है? हमारा वाला है रजत भाई, पाटीदार। ऋतुराज गायकवाड़ सबसे कॉम्पिटेंट। उसको तो वो कैप्टनसी में आता नहीं, तो फिर भी एटलीस्ट है ना, मोटा मोटा हाँ बोलते तो एग्जैक्टली, इसके एटलीस्ट पास तो ठीक है। एक्सपीरियंस भी है, मतलब ये जो सारी चीजें हैं तो भाई ठीक इंडिया है। कैप्टन रह चुका है ना, सिंपल चीज, उसको ज्यादा बिल भी ज्यादा फटेगा। सिंपल चीज है, आपका आरसीबी का कप्तान कौन है? रजत पाटीदार, ठीक है। हम्म। नंबर 3 या चौथे पे आता है वो, उसने अपना रोल फिक्स रखा हुआ है, उस पे वो ऊपर नीचे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आता है मर्दों की तरह खेलता है, ठीक है। सीधा आता है शेरों वाली क्रिकेट खेलता है कि बहन जो स्पिन को तो भाई इज्जत ही नहीं देता है, ठीक है। फास्ट बॉलिंग पिछले साल वानखेड़े में यही यही तुम्हारे सामने, ये वानखेड़े इसके सामने ही, क्या नाम है, हार्दिक पांड्या के सामने, तेरे बॉलिंग सेटअप के सामने, ट्रेंट बोल्ट को भी पेला, बुमराह को भी पेला, सबको पेला, रख रख के पेला, ठीक है। तो फिर बाद में यहाँ पे, और इस बार जो 250 रन बने वहां पे भी उसने क्या कैप्टनसी करी वो देख ले पहले। एटलीस्ट आजू बाजू देखो तो सही, रील वगैरह में देखो कि बंदा सामने वाले कर क्या रहे हैं। तुम्हें वैसा एग्जाम्पल सेट करना है ना। तुम ऋतुराज गायकवाड़ के रील्स देख रहे हो शायद से, मस्ट बी समवन फ्रॉम आरसीबी, तो वही वाले फॉलो कर रहे हो शायद से टेम्पलेट। बस ब्लेम गेम खेलना है, सिंपल चीज। क्यों मैं बोलता हूं, पहला ओवर चलो दीपक चहर को दिया, चल तुम्हें बुमराह से पहला ओवर नहीं कराना था, तुमको मिडल के लिए रखना था, ठीक है कि नहीं, ये पावर प्ले में शायद से कुछ और कर ले, दीपक चहर संभाल, तुम खुद चले जाओ ना, खुद चले जाओ, बॉलिंग कर लो खुद। अगर पहला ओवर पिट गया है, लीड फ्रॉम द फ्रंट एज कैप्टन, एक ओवर पावर प्ले का तुम डालो, जो कि ये आया भी, कब आया? सेफ खेलते हुए आया, ठीक है। चौथे पांचवें ओवर में आया, आके नॉर्मल वो 4 रन का ओवर डाल के अपना इकोनॉमी सुधार ले। अरे जब तू 4 रन का ओवर डाल सकता है, तेरे को पता है, ठीक है, तो पावर प्ले में चला जाना। 22 का 14 तो होगा, एटलीस्ट 12 तो होगा, कम ही होता कुछ ना कुछ। सिंपल चीज, तू मोमेंटम में कुछ अड़वा रहा है खुद, अगर क्योंकि उसकी डिलीवरी है। देखो, अगर दीपक चहर को आप डालते हो, उससे एक्सपेक्ट करते हो कि स्विंग करा के विकेट ले लेगा, ठीक है। हार्दिक पांड्या अगर पहला ओवर आता, वो इकलौती डिलीवरी है उसके पास, बैक ऑफ द लेंथ, ठीक है। बैक ऑफ द हार्दिक पांड्या पे स्विंग करा लेता है भाई, ऐसा नहीं है कि हार्दिक पांड्या के अंदर कैलिबर नहीं है स्विंग कराने का, बट स्टिल नहीं, ट्राई कर सकता स्विंग है मतलब भाई वो ट्राई तो भाई कोई भी कर दे, ऑब्वियस सा बात है। स्विंग कोई वो रॉकेट साइंस है क्या? मेन चीज मैं है वही कह रहा हूँ कि कभी है। कभी होती है उसकी भाई स्विंग, ऐसी बॉल नहीं है कि भाई वो स्विंग उससे नहीं होती है, कि डालता है नई बॉल से कभी कभी बॉल, वो तो ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं कर दीपक चहर सकता कौन सा बट स्विंग करा ले रहा था भाई? बट नहीं, सिंपल चीज है, सुन लो, बैक ऑफ द लेंथ उसकी डिलीवरी है, उसका जो मेन हथियार है, ठीक है। आशीष नेहरा के अंदर सीखा भी है, आशीष नेहरा के अंडर में उसने बहुत बार किया भी वो चीज। और क्या बोलते हैं अपना 2016 का जो आपका T20 वर्ल्ड कप था, उसमें भी आशीष नेहरा ने उसको बोला तू बैक ऑफ लेंथ डाल, बैक ऑफ लेंथ डाला, कैच चढ़ा था, ठीक है। इवन आपका क्या बोलते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो क्लासेन को आउट किया था, वाइड साइड पे आपका बैक ऑफ लेंथ ही डाला था वो जब वो ऋषभ पंत ने कैच पकड़ा था, ठीक है। उसके बाद उसको वैसी वाली वो ब्लफ करना है, उसको फील्ड सेटअप कुछ और लगाना है, बॉल कुछ और डाल रहा है, ठीक है। वो उसका मेन माइट है, ठीक है। हाइट भी अच्छी है उसकी, 5'10" 5'11" की हाइट है शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हार्दिक पांड्या की। टीम सिंपल चीज है, तो वो क्या बोलते हैं अपना, उसको बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी डालनी है। सारे फील्डर अंदर है, थोड़ा सा हाइटेड बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी डाल दे, सिंपल चीज है। या तो मारने जाएगा, ठीक है, इतना भी छोटा ग्राउंड नहीं है, कैच चढ़ने का चांस है, स्लोअर वन डाल, कुछ कर, ठीक है। एकदम ऐसा कि कैच चढ़े, क्यों मारने जाएगा वो। या तो शॉर्ट बॉल का वो कर, इसके सामने शॉर्ट बॉल का प्रॉब्लम है, सबको दुनिया को पता है। इसी ग्राउंड पे आउट हुआ है टेस्ट मैच में, इसी ग्राउंड पे आउट हुआ है अपना ये जायसवाल। तुम उसके सामने स्ट्रेटेजी क्या बना रहे हो? यशस्वी जायसवाल का पिछले 1 साल में क्या प्रॉब्लम क्या निकल के आया है कि मुंबई का खिलाड़ी है बट साला शॉर्ट बॉल खेलने में आउट हो जा रहा है, इशू हो रहा है उसका, ठीक है। बारिश हुई है, डैम विकेट है, तुम क्या करोगे? यही तो करोगे ना कि उसकी सामने वाले की तुम प्रॉब्लम्स को वो करो, गैप को एक्सरसाइज करो,
कि भाई कहीं से यूज करो उसको, अपने लिए इस्तेमाल करो, वो तुमने किया नहीं। ठीक है, चलो पहला ओवर तुम नहीं है, दीपक चहर ने गया, दूसरा ओवर बुमराह को भी नहीं कराया, खुद को कराना चाहिए था, नहीं कराया, कोई नहीं, तुमने अपना सिंपल चीज कर ली। ठीक है, कुछ नहीं तो तुम भाई पावर प्ले में स्पिनर भी इस्तेमाल कर सकते थे, तुमने स्पिनर को इस्तेमाल किया, बाद में स्पिनर ने विकेट निकाली थी। ठीक है, कैच चढ़ने के चांसेस थे, बाउंस अनइवन आता है जब डैम विकेट होती है। ठीक है, सिंपल चीज है, वो मारने जाता है, चूक भी सकता है, रन तो पड़ेगा, तो रिस्क लो ना, तुम स्पिनर को ऐड कर दो, तुम फास्ट बॉलर को ही ऐड करते जा रहे हो। 3 ओवर की रख के पिलाई हुई है सारे के सारे अपने मुंबई के बॉलर्स की, उसके बाद फिर बाद में 3 ओवर की रख के पिलाई हुई है, और फिर बाद में वापस से मतलब कुछ भी, एक तो स्ट्रेटेजी बनाई नहीं कहीं से भी, खुद भी सिंपल सा निकाल के दे दिया, उसके बाद बॉलर्स पे ब्लेम डाल दिया कि नहीं बॉलर्स का गलती है, मेरी वो बैटर्स की कोई गलती नहीं है। अरे भाई बॉलर्स की गलती नहीं, तेरी गलती है, तेरे को खुद पे एक्सेप्ट करना चाहिए, तेरी गलती है यार। जब जब तुमसे 20 रन भी नहीं बन रहे हैं, बीइंग द कैप्टन, तो तुम बॉलर की गलती कैसे निकाल के दे सकते हो यार? ठीक है, बॉलर की गलती है, तो बॉलर को चलाने का काम भी तो तुम्हारा है। अगर इससे बेटर स्ट्रैटेजी हो सकती थी, तुमसे बेटर तो ऋतुराज गायकवाड़ है भाई, कि उसने लास्ट का ब्लेम अपने ऊपर लिया कि बैट चोट मेरी गलती है भाई, मैं थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता तो सारे गेम होता। एंड यूजुअली लेते हैं भाई कैप्टन से, यही तो होता है कि किसी पे ब्लेम डालने से पहले कि भाई तुम यहाँ पे सबसे बड़ा कि मैं जो मेरे बल्ले से रन नहीं भाई आ रहे। खलील अहमद के साथ मैं तो ऋतुराज गायकवाड़ का ज्यादा रिस्पेक्ट करूंगा इस पर्टिकुलर मैच के बाद। खलील अहमद को अगर चिन्ना स्वामी में कोई कप्तान ऐसा फील्ड सेटअप दे देता है कि वो 18 बॉल में 17 रन के लिए निकलता है ना भाई, ठीक है, पावर प्ले में, मोस्टली तो पावर प्ले में ही की उसने, तो भाई रिस्पेक्ट है। और वो पहला 6 ओवर अच्छा भी निकला था चेन्नई के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंपल चीज है, प्रेशर में था, विराट कोहली का कैच भी चढ़ा था, तो बट भाई ये भी तो हार्दिक पांड्या की सोच हो सकती है ना, अगर मैच के पहले की बेंच सोचता होगा कि भाई बारिश होनी ना, डैम विकेट है, पेसर्स तुम्हारे खतरनाक ही हैं, तीनों बारिश ट्रेंट है, बोल्ट बुमराह बेनिफिट हो है सकता ये। है। हाँ, तो वही वैसा ही कुछ सोचा होगा कि अटैकिंग बेंच मेरे पेसर्स है, माँ की इनकी खत्म कर देंगे, क्या ऐसे बच्चे 14-15 साल के खेलने आ गए, यशवी जायसवाल ये क्या खेलेंगे, गांड फाड़ देते हैं, पहले दीपक चहर को लगाऊंगा, फिर ट्रेंट बोल्ट को लगाऊंगा, फिर बुमराह को लगाऊंगा और काम खत्म कर दूंगा। लेकिन पहले ओवर की टेक्स्ट बुक मार्च कैप्टन, होती। इसको बोलते हैं टेक्स्ट बुक कैप्टनसी। क्या लगाना चाहिए मुझे, हम्म। मसाले के डब्बे आपके पास पूरे हैं, खाना बनाना ही तो है भाई, नमक भी है, मिर्ची भी है, सब कुछ है, चिकन है, हाँ लिखा है इस पे काली मिर्च है, सब डाल दो, लंड बनेगा, बनाने का एक खाना तो तरीका टेक्स्ट होता बुक है। पढ़ के बन जाता है भाई, ठीक है यार। नहीं मतलब वो नहीं आएगा ना कि फ्राई कितना टाइम, उसमें तो भाई कोई भी रेसिपी हो ना 15 मिनट से ज्यादा की रेसिपी नहीं होती है। नहीं भाई, ऐसा भी नहीं 15 मिनट है, में ठीक गैस है बंद यार। कर, नहीं नहीं सारे टेक्स्ट मैंने कुक बुक्स पढ़े बड़ा बड़ा भाई, वो आधे घंटे 1 घंटे की कोई रेसिपी नहीं होती, बिरयानी को भी आधे घंटे में बना देते वो लोग, वो वो तो किताब चुतिया किताब की होते हैं। मान तो। अच्छी किताब तो पढ़ा करो आप। मोस्टली किताब भाई वो मसाले के डब्बों के पीछे रेसिपी, हार्दिक पांड्या वाली किताब पढ़ रहे हो भाई आप। जो हार्दिक तो पांड्या ने कप्तानी सीखने के लिए पढ़ी है। तो वही अब क्या बोलते हैं अपना टेक्स्ट बुक कैप्टनसी ही है भाई, कि नहीं ये आपने जो ये बोला कि सीखना भी नहीं चाहता ना, पॉइंट ये है कि भाई ये थोड़ा ना अपने ईगो में रहता है ना, कि ये सीखता नहीं है चीज लोगों से, सामने से, इसका ये थोड़ा ईगो है भाई, ईगो इसने शेल बना लिया अपने अराउंड, कि जो एक्सटर्नल लर्निंग्स हैं उसको भाई ये वो रोक लेता है। अब जैसे होमवर्क वाली बात आप स्टार्ट ऑफ द एपिसोड में कह रहे थे, अब मुझे लग रहा है कि होमवर्क मैच तो इसके लिए आशीष नेहरा करता होगा गुजरात में, तब जाके इतना हाँ, सक्सेसफुल है कि मुंबई में कागज वो लेके इसको क्यों कोई बैठता स्पून था फीड रहना नहीं कि कर ये रहा लोड़े को कुछ याद रहता है, है। कागज लेके क्यों बैठता था मेरा, याद ओहो, रहता है भाई। श्रुति को समझाना भी तो है, माइका माइका नारियल माइका पानी पीने माइका तो, माइका माइका। नहीं उस टाइम पे तो दूसरे थे ना। नहीं, अब अभी याद रहता होगा, ये कह रहा हूँ, उस टाइम पे तो हाँ नताशा याद रहती होगी। हाँ, तो भाई मेन चीज, अच्छा चलो ठीक है, बॉलिंग खत्म हो गई 150 भाई, यही मुंबई इंडियंस ना 13 ओवर में 195 चेस करने वाली टीम है, रिकॉर्ड है हाईएस्ट चेस मुंबई के नाम पे, वो 13.2 ओवर्स में आपका क्या बोलते हैं अपना 195, 2014 में, प्री इंडिपेंडेंस के टाइम की बात हो रही है, नहीं हाँ इलेक्शन के टाइम की बात हो रही है, उसी टाइम पे ही था, ठीक है, क्या बोलते हैं अपना उस टाइम पे आपका ये 2014 का रिकॉर्ड है ये वाला, 195 चेस कर लिया था मोटा मोटा, आदित्य तरह ने छक्का मारा था भाई, वो एग्रेसिवनेस उसी को तो बोलते हैं कि भाई जाओ वैन जो खोल के रख दो, ठीक है, सब लोग उस मैच में भाई सब ने परफॉर्म किया था, हाइलाइट्स अवेलेबल है भाई, आदित्य तरह को आज भी उसका करियर बन गया उस छक्के पे, सबको पता है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ठीक है, पूरी दुनिया को पता है, तुम वैसा ही कुछ करते, बैटिंग तुम 150 तुम्हें चेस करना है भाई, इम्पॉसिबल कहीं से नहीं है 150,
जो उन्होंने क्रिकेट खेली, तुम्हारे पास असला पूरा पड़ा है, तुम खुद भी तो खेल सकते हो वैसा। चलो 3 विकेट चलेगा, रोहित शर्मा आउट हो गया, चलो हर मैच में नहीं चलता, पिछले मैच में 70 रन मारा, दूसरे मैच 35 मारा, इन कंसिस्टेंट वो बैटर नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए एज कैप्टन, ठीक है। पतला होके आ गया, मोटा मोटा मान रहा हूँ, ऑल गुड है, बट ठीक, वो 35 नहीं मारता, शायद 0 पे आउट होता दिल्ली वाले मैच में, उसने 35 मार दिए, यही खास बात थी पतले होने की, सिंपल चीज है। इस मैच में स्ट्रगल कर रहा है, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि भाई है वो लॉ ऑफ एवरेजेस में कि पुराना रोहित शर्मा आएगा वापस, कि एक टाइम पे इनकंसिस्टेंसी उसकी आएगी, आ गई, आउट हो गया, प्रेशर में आ गया, स्कूप शॉट खेलने लग गया, बोल्ड वो एलबीडब्ल्यू हो गई, ठीक है। रैन रिकल्टन छक्का मारा, नेक्स्ट बॉल आउट, कैच चढ़ा। सूर्य कुमार यादव छक्का मारा, नेक्स्ट बॉल आउट, कैच चढ़ा, ठीक है, सिंपल चीज है। रोहित शर्मा आउट हो गया, कौन चलो रोहित शर्मा के सामने ही ठीक है, कोई नहीं, तुम्हारा सूर्य कुमार यादव आउट हुआ, चौथे नंबर पे किसको भेजना चाहिए तुम्हें पावर प्ले की स्पेशलाइज्ड बॉल्स इस्तेमाल करने के लिए? कोई अंधा भी होगा ना तुम्हारे जगह, उसने क्रिकेट सुना भी होगा ना रेडियो पे, उसको स्क्वाड पता होगा ना, वो तेरे को ही उठा के भेजेगा, चूतिए। इस हार्दिक पांड्या की बात कर रहा हूं कि तेरे को ही उठा के भेजेगा, कुछ नहीं, तेरी गांड फटती है, सबको पता है तू फट्टू है, एक तूने इमेज बनाया हुआ है कि नहीं आई एम हार्दिक पांड्या द बॉस, लन लोड़ा लसुन, ठीक है, तो चल तेरे को रख दिया साइड में, तू जा दूध पी अपना। बट सिंपल चीज है, इंपैक्ट प्लेयर में तुम शफेन रदरफोर्ड को भेज दो, ठीक है, इंपैक्ट प्लेयर में शफेन रदरफोर्ड को इतना अर्ली भेजते ना, उसके पास वो वाली गेम भी है सिंगल डबल वाली, वो इतना सेट हो जाता कि एंड में आके वो जिता देता भाई। लास्ट मोमेंट में भी 21 बॉल में 52 रन चाहिए थे, आज देखा हमने भाई दिल्ली में होते हुए, लास्ट बॉल तक आया तो सही, उन्हें ट्राई, बकचोदी हुई, मोटा मोटा अलग सीन है, बट क्या बोलते हैं अपना, पॉसिबल था 21 बॉल में आपका 52-50 रन। भाई 14 बॉल में लोग मार देते हैं, 15 बॉल में 50 मार देते हैं, क्या बड़ी चीज है। 21 में 52 चाहिए, श्योर हो आप? ज्यादा चाहिए था भाई 21 में। नहीं 21 में 60 वाट चाहिए था, 58 चाहिए था, छक्का मार दिया था, वो कैच चढ़ वही ऑलमोस्ट 60 रन चाहिए था उसमें। हाँ, वही चीज है, पॉसिबल है भाई, फिर भी कोई इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता है यार। भाई लोगों ने 5-5 30-30 रन मारे एक ओवर में, तो फिर नहीं तो वो तो कहीं से 21 में 60 पहुंचा कैसे? 21 में 60 में तो चलो ठीक है, फिर भी वहां तक मैं मानता हूं, एक बार को कहानी खत्म हो गई थी। जो सिनेरियो हम बात करें कि तिलक वर्मा गांडू को तुम नीचे उतारो, जो पिछली बार तुमने किया था कि पिच से बाहर निकाल दिया था, उस लोडू के साथ वही ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसको बेइज्जत करो साला, उसको कॉन्फिडेंस लंड कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल चीज है, खैरात में चलता है वो, लंड बाय जा रहा है, कॉन्फिडेंस है, ऊपर से लाइक करना है लोडू को, ग्रेटेस्ट एट नंबर प्लेइंग एट नंबर 3, उसको पिच से बाहर निकालो, सिंपल। वो प्लेयर है ही नहीं, जो कलर करके आता है बहन, जो ब्लॉन्ड लंड ब्लॉन्ड, बहन जो एक शॉट मार ले सही से, सिंपल चीज है अपना, क्या बोलते हैं उस, वहां पे शेफन रदरफोर्ड को भेजना चाहिए था, कुछ नहीं तो अपने लॉन्डे को, तुमने जिसको डेब्यू दिया है भाई, नमन धीर को भेज देना चाहिए था। नमन धीर ने कितने बार एम्पल के मौके आए हैं, 2023 से खेल रहा है, तुमने उसको रिटेन किया है आरटीएम कार्ड से, उस पर इतना तो ट्रस्ट दिखा सकते थे, उसको नंबर 3 पे, तुम नंबर 4 पे भेज दो उसको, कुछ नहीं तो मैं तो बोलता हूँ सूर्या से पहले भेज सकते थे उसको। वो सिंपल, मैं जिस फॉर्म में सूर्या खेल रहा है, आई विल बी ऑनेस्ट, नमनदीर को भेज देना था नंबर 3, ज्यादा बढ़िया खेलता भाई, अच्छे खासे पावर प्ले के, दूसरा ओवर था ना वो वाला जिसमें सूर्य कुमार यादव आउट हुआ था, ठीक है, वो भी तो पगल चोद ही है भाई, उसको भाई फील्डर के हाथ में कैसे कोई गेंद मार देता है क्रिटिसिज्म से कैसा बच रहा है लोडू, उसने तो दिल्ली का मैच भी तो वही संभाल रहा था, चूतिया ने कॉर्बिन बॉश को दे दिया बीच में, 20 रन का ओवर खा दिया, विकेट गई है, सिंपल चीज है, उसके बाद तुम्हें प्रेशर बनाने के लिए 11वां ओवर तुम्हें बुमराह को लाना चाहिए, तुम कॉर्बिन बॉश को लेके आ जा रहे हो। कॉर्बिन बॉश ठीक है यार, बॉल डाल देता, बट इतना भी कुछ खतरनाक बॉलर नहीं है, ठीक है भाई, बट दिल्ली का मैच सूर्या कैप्टन था, हार्दिक नहीं था, कम से कम एक रिकॉर्ड पे एक जो एल लिख के आता हार्दिक पांड्या के, वो बच गया भाई। अभी तो वो जो आपने गलती से 38 बोला था, 38 हो जाता। तो सिंपल चीज है भाई, ये इट इज नॉट अ टीम फेलियर, परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है, इट इज अ लीडरशिप एंड कैप्टनसी फेलियर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कुछ भाई कैप्टन को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना होता है, ये तो है परफॉर्मेंस। हार्दिक पांड्या का एज कैप्टन एक परफॉर्मेंस नहीं आया है 2024 में कैप्टन बना है, वो जो आरसीबी की रील हाइप होती रहती है, क्या हुआ था, आउट हो गया था वो, एग्जैक्टली कुणाल पांड्या को आउट हो गया था। मैं तो स्टार्ट भाई बोल रहा हूँ ना कि गरीबी में बहन जो गटर के बाजू में मैगी खाता था 5 रुपए वाली, उसके साथ उस बॉलर से आउट हो गया। तो
क्या औकात है तुम्हारी? भाई मैं तो तुमको पता होना चाहिए तुम्हारा भाई क्या डाल रहा है। स्टार्ट वो ऑफ द जाके उससे मेरा भी तो मैं टीज भी यही कर चीज रहा है। कह रहा हूँ, कंट्रोल करो भाई, आप पानी पियो, बहुत आप गुस्से में आ गए हो। बट मैं तो स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ ना कि भाई हार्दिक पांड्या यार फिनिशिंग एबिलिटी वो लैक कर रहा है। गुजरात में भी बेंचो, तभी मैं स्टैटिस्टिकली देख रहा था कि उसका एवरेज वगैरह सब बढ़िया था। मुंबई में जब से वो कर रहा है सब कुछ, भाई 20 का एवरेज क्या होता है यार फॉर अ फिनिशर। 20 का एवरेज, लाइक सीरियसली 20 का एवरेज एज अ फिनिशर अगर तुम्हारा है तो तुम ये एक राहुल क्लियरली एक चीज तेवतिया का प्रूव कर रही 25 है, है। बहन के लोड़े, सुधर जा। भाई 25 यार एवरेज अच्छा होना चाहिए भाई। एमएस धोनी का एवरेज अभी क्लोज टू भाई 30 के ऊपर होगा अभी आज के हाईएस्ट में, 30-35 के ऊपर एवरेज होगा। अभी मैं क्विकली चेक भी कर लेता हूँ एमएस धोनी आईपीएल, रुक जाओ भाई बहुत देखो मजा आ सिंपल जाएगा अभी। चीज है, ऊपर से बहन का लोड़ा फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, कहता है कि क्या बोलते हैं अपना बॉलर का फॉल्ट है, बैटर का नहीं है, सम गुड। अबे चूतिया, तो तू खुद ही बॉलिंग करने आ जाता, खुद ही करने भाई आ जाता, एमएस कुछ ना कुछ धोनी का स्ट्रेटेजी बनाता। आईपीएल का करियर एवरेज बताओ क्या है? 35 38। क्लोज। तो आप सोचो कि 38 का एवरेज रख रहा है, तब वो उस बंदे ने मैचेस फिनिश किए तब तो 38 का एवरेज है। नॉट आउट से तो हम्म एवरेज हम्म, बन के आता है भाई। एक फिनिशर का हम्म। एवरेज तभी तो बन के आएगा, फिनिशर हर मैच में थोड़ी 50-60 रन मारता है। नॉट आउट से उसका एवरेज बन के आता है। और तुम्हारा अगर 20 का एवरेज है तो ये क्लियरली प्रूव कर रहा है कि तुम मैचेस फिनिश नहीं कर पा रहे हो। ये तुम्हारी इनकॉम्पिटेंसी स्टार्ट पे दिख रही है, क्योंकि तुम मैचेस फिनिश करते तुम निकलते। भाई क्या तुम्हारा रोल कैमियो खेलने वाला है? तुम एक प्रॉपर फिनिशर के रोल पे मुंबई इंडियंस में खेल रहे हो। यू आर मेंट टू फिनिश गेम्स फॉर मुंबई इंडियंस, तब जाके वो सक्सेस रिफ्लेक्ट होगी। एक की फिनिशर हर टीम में जरूरी है यार, तब तो आप करोगे। लास्ट सीजन इसी चीज पे स्ट्रगल करी है मुंबई सबसे ज्यादा, कि गेम्स फिनिश नहीं हो पाए, गेम्स चेज नहीं हो पाए, दिक्कत हुई है। इस सीजन तुमने ये क्या नाम है इसका, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड आया इस सीजन, तो एक काइंड ऑफ होप थी कि हार्दिक पांड्या को दूसरे एंड से थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो क्या पता। बट यहाँ हार्दिक पांड्या तो खुद आउट हो जा रहा है यार, स्पिनर को आउट हो जा रहा है। ऊपर से भाई, एक तो ये मुंबई इंडियंस है नहीं, मैं बता रहा हूं क्यों। एक हम्म मैच मुंबई इंडियंस का आज तक नहीं हुआ है कि उन्होंने डेब्यूटांट्स को मौका नहीं दिया है। जो हम्म हारती भी थी उसमें एक चांस ये भी था कि 2 कोटा कम से कम वो डेब्यूटांट्स को देते थे शुरुआत में, ये भी एक बड़ा रीजन था। ठीक है, हम्म चलो एस्ट्रोलॉजी एंड पनौती एंड कबू वो कुर्बानी वगैरह एक साइड रख दो। हर हम्म हर सीजन शुरुआती मैच में डेब्यूटांट उनके साथ खेलता था। हम्म। डेब्यूटांट हटा दो, कहां है अश्वनी कुमार? इतना बढ़िया प्यारा बॉलर निकल के आया था भाई, तुम दीपक चहर के ऊपर उससे 4 ओवर करवा रहे थे पिछले सीजन। तो नए फाउंडेशन तुमने आप बेसिकली आप दो तीन सीधे आप यही दो कह रहे हो तीन ना कि के फाउंडेशन ही मुंबई इंडियंस का वो नहीं है फिर ये जैसे भी चल रही है, वॉइड्स क्रिएट हो गए हैं, अब दिक्कत है। तो एक एक मतलब एक एक होता है ना कि उसका अपना अपना फिलॉसफी है भाई, कैप्टनसी करने का एंड टीम चलाने का, उसके हिसाब से। एंड जैसे कि अभी लाइफ पे बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा अगर इंडल्ज भी नहीं हो रहा है इन सारी चीजों में, आप जैसे आप कह रहे थे कि रोहित शर्मा को बोला गया है कि बैड किलन तू ना बोल भाई, इसकी चीज है या जो भी इनसिक्योरिटी है, तो एक तो टीम की फिलॉसफी होती है वो धीरे धीरे चेंज होते हुए दिख रही है, विच इज आई डोंट थिंक सो कि इज वेरी गुड फॉर मुंबई। यार गुड एक तरफ है, सिंपल चीज है, तुमको सामने बैठा हुआ है वो बंदा तुम्हारा, तुम उसको हम्म पूछो तो सही कि क्या गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, सब कुछ सही है, सीखो। ठीक है, कौन मतलब, ठीक है जयवर्धन ने जिताया, ये क्या वो क्या है, बट इकलौत जयवर्धन भी पूरे में नहीं था, बीच में ही आया है वो। उससे पहले भाई अनिल कुंबले था, मैं उससे पहले सचिन मैं सचिन तेंदुलकर है, सब लोग हैं। तो ये मैं लोग क्या ये बोलते हैं अपना तुम्हारा, तो तुम्हें उसी से पूछना है। तुम पहले आशीष नेहरा से पूछते थे, अपना ईगो पियो और पूछो। पिछले साल जो टर्न अराउंड हुआ था उसमें सैंटनर, ठीक है उसने विकेट निकाला, बट स्पिनर को मिडल ओवर में लगाना है, ये डिसीजन रोहित शर्मा का था, पूरी दुनिया को पता है कि भाई वहां से उसने भाई बोला था कि भाई सिंपल अगर चीज है, स्पिनर रोहित लगाओ दोनों एंड शर्मा से। जैसा एक्सपीरियंस का समुंदर अगर तुम्हारे पास फील्ड पे अवेलेबल है और तुम उससे सजेशंस नहीं ले रहे हो, तुम उससे डिस्कस नहीं कर रहे हो चीजें, तो ये कौन चूतिया इसमें साबित हो रहा है? रोहित शर्मा थोड़ी चूतिया साबित हो रहा है, तुम चूतिया साबित हो रहे हो। कि खुद की जब तुम्हारे बेइज्जती पास करा रहे हो, और ज्ञान का सागर पड़ा फिर हुआ है तुम्हें तो कोई तुम उससे कैप्टनसी बात देगा भी क्यों नहीं। नहीं करोगे? लिटरली बता रहा हूँ, एग्जैक्टली यहाँ से मुंबई से एक बार गया ना, फिर कोई कैप्टनसी नहीं देगा इसको। इंडियन टीम से तो ट्रू है। लात मार के निकाला गया है कैप्टनसी से, सिंपल चीज है, लात मार के निकाला गया भाई, सिंपल चीज है, जो बात है वो है, लात मार के मैं निकाला गया गौतम है। गंभीर समझ गया था। कि हाँ यार ये तो सही बात है, गौतम ने समझ गया कि भाई
एक बंदा जो इसके साथ में अलाइनमेंट हो उसको रखना ज्यादा बेटर है कंपेयर टू एक चूतिया। सिंपल चीज भाई, तो अपने आप कह भाई रहे को आउट हो जाता है जो। देयर इज नो होप फॉर मुंबई इंडियंस इस सीजन? नहीं, होप है कुछ ना कुछ। देखो टीम का ही वो कमबैक होगा, मोटा मोटा टीम लेके चलेगी, बट क्वालिफाई हो जाएगी, ट्रॉफी नहीं जीतेगी। इतना उनके पास है कि वो आपने स्केड्यूल, अपने स्केड्यूल भी देखा है। हैदराबाद के सामने 2 हैं, ठीक है, तो 4 पॉइंट यहाँ पे आके 2 शुरुआत में मिलके, एज वो थापा भाई ने भी अपने कमेंट किया था, जो उनका कमेंट काफी अच्छा ही था, दिस विन इज जस्ट इन्फ्लेटिंग। तो आप 4 और 2 6 मार लो। हैदराबाद के सामने कहीं से भी कुछ कमबैक नहीं आ रहा है, या हैदराबाद का इनके सामने जिस बॉलिंग लाइनअप का भाई, कितना भी खराब दिन हो बैटिंग का मुंबई का, वो नीतीश कुमार रेड्डी हो गया, इन लोगों के सामने तो भाई मारने ही वाला है वो, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं अपना, ऐसा भी दिन नहीं खराब आ गए। अब सिंपल चीज है, इनके सामने जीत जाएगा। सीएसके देखना पड़ेगा कमबैक होता नहीं होता है, नहीं होता है तो भी आप एटलीस्ट 2 पॉइंट तो लिख लो सीएसके से, ठीक है। 8 यहां हो गए आपका, इधर उधर से जोड़ जाड़ के ये लोग 12-14 पॉइंट में रन रेट के बल में पहुंच जाएंगे, कुछ भी करके। सिंपल चीज है। केकेआर, अच्छा केकेआर के साथ भी तो एक और है, तो और 10 तो यही हो गए, ठीक है। क्या पता सीएसके के साथ 4 भी हो सकते हैं, तो वही, अगर सीएसके कमबैक नहीं करती है। आरसीबी के सामने, आरसीबी इनको बलात्कार कर देगी भाई। मैंने सीएसके के लिए बोला था, अगर ये सेम चीज रहा ना, ये अपनी बकचोदी में रहा, ईगो में, हार्दिक पांड्या, आरसीबी इस बार भी वानखेड़े में आ रही है। पिछली बार जो था, इट वाज नॉट, वो जो उनका मोहम्मद बोबाट ने जो बोला था ना, इट्स नॉट अ मिस्टेक, वी आर गोइंग टू रिपीट इट, ठीक है। अगर ये लोग सुधरते नहीं है तो भाई सिंपल चीज है, जो 12 तारीख को वानखेड़े में आ रही है आरसीबी, इट वाज नॉट अ मिस्टेक, इट वाज नॉट अ फ्लूक, इट वाज इंजीनियर्ड, जो हमने आरसीबी डॉक्ट्रिन में बोला भी है, ठीक है। वापिस सेम रिपीट होगा, शायद से 12 तारीख तक हेजलवुड आ भी जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। खत्म हो जाने वाला है आपका वो सूर्या वूर्या, कोई नहीं चलने वाला उसके सामने। अब हेजलवुड आए ना है भाई, इस सीएसके वाले मैच में तो भाई ब्रेविस वगैरह आ ही जाएंगे। ब्रेविस तो अभी आपको 10 तारीख वाले मैच में ही दिख जाएगा। क्या ब्रेविस पता का इतना तो है, 3 साल खेला है हमारे साथ। एमआई तक तो भाई फिर धोनी 3 भाई भी साल आ का खेला, अभी भी जाएंगे। खेलता ही है, अभी भी खेलता ही है, लास्ट हमारे ओवर, लिए ही खेलता है। ब्रेविस हमारे लास्ट लिए ओवर ही 22 खेलता है, रन मार वो देंगे। एमआई ऐसे 20 में अरे तो हमारे लिए ही खेलता है तो खेलता है। क्या आपके सामने परफॉर्म नहीं करेगा? बोलेगा कि नहीं करूंगा मैं एमआई के सामने परफॉर्म? ये क्या बात होती नहीं है? नहीं, उसके सारे तोड़ पता है, किसको आउट कैसे करना है, कौन या से आउट कहाँ तोड़ होता आपके है। पता चल रहा है किसको भाई? जब आपका कप्तान को पता ही नहीं है, कोई बताने वाला है ही नहीं, तो तोड़ पता रह के क्या फायदा है? कि आपके कैंप में पन्ने ये पे भी लिखा सही हुआ बात है कि है। ब्रेविस का ये तोड़ है, और कप्तान का मैच जो उसको पन्ना पढ़ने आ ही नहीं रहा है। तोड़ पता होने अच्छा से, एक बात डेटा बता, होने से नहीं होता आ, है, नहीं डेटा तो इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, हाउ यू बट एक यूज दैट। फिर भी एक ट्रिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको। पूछो भाई। आपने मुंबई इंडियंस के मैचेस, चलो ठीक है आपकी याददाश्त का प्रॉब्लम है, बट इतना देखा हुआ है, ठीक ठाक देखा हुआ है मुंबई इंडियंस का, मतलब मुंबई इंडियंस ने रुलाया भी हुआ है आपको खासा टाइम, ठीक है। हाँ हाँ, सीन बताता है हूँ। आपका, बारिश का मैच है, 11 ओवर, अगर रोहित शर्मा कैप्टन होता आपके हिसाब से बॉलिंग लाइनअप में, मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ, क्या होती बॉलिंग लाइनअप, मतलब फास्ट बॉलर स्पिनर में क्या होता आपके हिसाब से, कि कितने फास्ट बॉलर कितने स्पिनर होते? भाई बारिश का पिच है, स्पिन भी रहेगा ही, तो एटलीस्ट आपके पास 2 स्पिनर तो रहने ही रहने चाहिए कि आप प्रॉपर प्रॉपर यही चला सको। यही भाई ये तो कॉमन सेंस होता है कि अगर बारिश भाई डैम विकेट है तो स्पिन स्पिन अटैक भी काम करेगी। स्लोवर वन, स्टार्ट में आपको दोनों साइड से डालो स्लोवर वन, एग्जैक्टली लेट द अदर गाय बैट, पिटने दे, एग्जैक्टली बट वो आउट ग्रिप होगा। होके आएगी थोड़ी सी, बॉल बॉल रुक के आएगी, दबेगी पिच पे बॉल थोड़ी सी, तब होगा, दिक्कत होगी उससे बैटर्स को। ये तो भाई बेसिक, इसी में तो रहाणे की गांड मरी ना यार। बाउंस लास्ट ऊपर मैच नीचे जो, होगा। वही वही इसी सेम डिसीजन पे रहाणे की गांड मारी गई बहुत बुरी तरह से। जो सीन हुआ है हमने कवर नहीं करा क्योंकि बारिश हो गई थी, उस मैच में हमने डिस्कस नहीं करा, बट रहाणे की प्रॉपर तरीके से मारी गई कि बैनचोद पहले तो तुम बारिश हो रही है, लेके तुम उसमें ले रहे हो, तुम पहले बैटिंग ले रहे हो, ठीक है, बैटिंग लिया, तुम्हारी टीम में स्पिनर ही नहीं है। बारिश की प्रिडिक्शन, डैम विकेट पे तुम्हारी टीम में स्पिनर्स नहीं है, भाई तो ये क्या स्पिनर्स है? तो नहीं, और तुम्हारे प्राइम स्पिनर्स नहीं है, ऐसा भी नहीं को मतलब नॉर्मल वाला कुछ स्पिनर्स नहीं, चलो ठीक है हटा दो। उसके बाद जो मुंबई के सामने तुमने मैच हारा, वहां पे भी नारायण से तुमने ओवर नहीं कंप्लीट करा है, पता नहीं क्या सीन हो एग्जैक्टली रहा है, कुछ मतलब नहीं है भाई। नहीं, कुछ तो हुआ है आई केकेआर का थिंक। तो इसके कसम, जो ये सीईओ है कुछ केकेआर का, क्या लफड़ा नाम है, हुआ है, मेरे को वेंकी लगता है अय्यर कुछ और शाहरुख लफड़ा खान के हुआ बीच है। में कुछ लफड़ा हुआ, कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट वगैरह ऐसे आ रहा था अंदर से। वो चीज पब्लिकली, अब गोइंका साहब तो है नहीं कि फील्ड पे आके करेंगे, वो लोग बंद कमरे में कर लेते हैं ये सारी चीजें शीशे के पीछे, कि आपको समझ में नहीं आएगा। गोइंका साहब पब्लिकली करते हैं, उसके बाद आके पीआर भी हाँ चलाते हैं कि बाकी जो देखो वर्ल्ड ये सब कप वर्ल्ड कप जीत गए ना मोटा मोटा अब तो। अरे भाई, बट अब यही तो है क्या भाई, करना उनको। क्रक्स क्रक वर्ल्ड कप जीत गए। क्रक से ये सिंपल चीज है आपका, मेरे को लगता मुंबई है इंडियंस ब्लू है अगर गोल्ड।
क्वालिफाई तो हो जानी है, करक्स वही है मोटा मोटा, कुछ नहीं करके अगर सब कुछ सही रहा मैक्स टू मैक्स क्वालिफाई हो रही, जीतने भाई वाला टीम कैप्टनसी बहुत डिपेंडेंट है रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन की ओपनिंग पार्टनरशिप पे। दिस इज द न्यू गुजरात आई वुड से। वो भी आ हाँ गया, रदरफोर्ड भी आ गया है। अब तो हार्दिक पांड्या का फॉर्म गुजरात ही कुछ तो खास है, है नहीं, हार्दिक पांड्या भी तो इनसे गुजरात क्या का कर एजेंट सकते है हो भाई। बहनचोद। एग्जैक्टली, ये मुंबई इंडियंस तो यो गुजरात ओपनिंग चले तो चले, वरना भाई खत्म है। क्या है मिडिल ऑर्डर यार। सूर्य कुमार यादव आउट ऑफ फॉर्म, एक मैच में ठीक है 50 आ गया था लास्ट मैच, उसमें आई थिंक दिल्ली किस में आया था, सेकंड मैच में आया था जिसमें आया था दिल्ली दिल्ली दिल्ली। सूर्या का। हाँ तो एक 50 आ गया है, बट वो किस फॉर्म से आ रहा है कुछ भरोसा है नहीं। बैंड जो हाथ में मार रहा है पीछे शॉट, फील्डर उसके लिए रख रहा है साफ साफ, ये सब एकदम एकदम ओपन बुक हो गया भाई सूर्य कुमार यादव। भाई तुम्हारे पावर पास प्ले फिर में तिलक कैसे वर्मा भाई है। कैच आउट हो तिलक सकता है वर्मा कोई, इज कितना फकिंग ही अनरिलायबल। मनहूस टाइमिंग कर सकता है कोई ऐसा इंडिया प्लेयर जिसका खूबी ही है रन स्पीड में मारना, जो पावर प्ले में दूसरी वो बॉल भी में कैच ऐसा आउट नहीं हो कि सकता मिस टाइम हो कि आपके सर्कल के अंदर बॉल रह गई है, जो आपके है। हाँ वो रहता सर्कल रहता है, मार गया बाउंड्री है पे भाई, हो रही वो भी पीछे मारते मतलब हुए भाई अपना। और आपके पास तिलक वर्मा और है उसके सामने fucking- लगाई है फील्ड सेटअप, वो आया उसके सामने लगाया, जब जब छक्का पड़ा, छक्का से पहला छक्का मार दिया मोटा मोटा, पीछे ही हाँ, मारा आपका फाइन उसके लेग बाद पे, फील्ड चेंज ठीक है। हुई। उसके उसके बाद फील्ड से उसने डीप स्क्वायर लेग पे प्रॉपर वो फील्डर को थोड़ा आगे बुलाया, उस हिसाब की बॉलिंग लाई, भाई उसको बोल के आउट किया है, हाँ अब भाई लिटरल ये बोल भी के। सारी चीजें है ना कि अगर हार्दिक पांड्या बीइंग द कैप्टन पे इतना क्या ही उसकी गांड मारोगे, जब भाई आपके बैटर्स भी कुछ कुछ इतने चूतिए है कि भाई वो नहीं है, बट टीम बनानी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, नहीं है सूर्य टीम कुमार बनाने यादव आपकी की। रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलो ठीक है, सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर को आप ड्रॉप नहीं भी कर सकते हो, अब वो इतना हम्म भी पावर नहीं है आपके पास, ठीक है। हम्म बट जो बड़ा नाम है इतना ज्यादा कि नहीं मेरे को एकदम हम्म बच्चों की टीम खिलानी है, नहीं नहीं, ये सब पॉसिबल नहीं है। और नहीं, बच्चों की वो टीम खिलाने के लिए गांड में गोता भी चाहिए होता है। हाँ वो भी होना चाहिए, सिंपल चीज है। ब्लेम बट बच्चों पे नहीं डाल पाओगे ना फिर, ये हमारे बॉलर्स कराते सिंपल हैं। चीज है कि सूर्य कुमार यादव आउट हो गया, रोहित शर्मा आउट हो गया, रिकल्टन आउट हो गया, क्या मुंबई इंडियंस गेम में थी एट दैट फकिंग पॉइंट ऑफ टाइम? द आंसर भाई इज यस। गेम में तो थी, 3 विकेट द के बाद भी आंसर इज गेम में थी। यस। उस टाइम पे आपने लॉर्ड तिलक वर्मा को भेज दिया खुद के आने के हम्म बदले, नमनदीर के हम्म भेजने के बदले, शेफन रदरफोर्ड के बदले, आपके पास 3 ऑप्शन थे। कुछ नहीं तो बहनचोद शार्दुल ठाकुर को ही भेज देते यार, ज्यादा छक्के मार देता वो। I'll be honest, शार्दुल ठाकुर has the potential to become Narayan like better. जबकि है आपकी उस बैटिंग लाइनअप समझ रहे हो, आपके 10 नंबर तक बैटिंग है दीपक चहर को इंक्लूड करके, 10 नंबर तक बैटिंग है। एंड अगर इस बैटिंग लाइनअप में अब अगर आपकी दिक्कत हो रही है, भाई ये चेन्नई की टीम है भाई पुरानी वाली, जिसपे 12 नंबर तक 11 नंबर तक बैटिंग होती थी। भाई ऑस्ट्रेलिया में 50 है यार, बड़े मैच का प्लेयर है यार शार्दुल ठाकुर यार, उसको तो मार सक भाई, कैमियो इनिंग्स ही तो खेलनी है भाई। अगर 2 छक्के भी आके मारता है 4 गेंदे खेल के, तो भाई विन विन है ना उसको तुम्हारे बोल दो लिए। कि भाई एक डॉट आया, नेक्स्ट बॉल आउट हो जा, छक्के की ट्राई कर और आउट हो जा, कुछ भी कर, हाँ भाग के आगे आ जा, वही। कुछ भी कर, बट बॉल देखो 4 बॉल मिलते हैं, 2 बॉल देखो छक्के मारने, 2 बॉल में तेरे को आउट हो जाना, या तो छक्का मार, या तो 50 मार के आ जा 12 बॉल में, सिंपल चीज है। वही क्या ही बोला जा सकता है, बट एनीवे सिंपल चीज है। आई सी खत्म करो देम एज भाई, वेरी क्वालिफाइंग वेरी एंड लॉन्ग, वेरी वेरी नॉट लॉन्ग विनिंग। एपिसोड। बट अगर ये और ऐसा चलता रहा और 3-4 मैच 5 मैच हार जाते, 6 मैच भी तक ऐसा आ जाता है कि मुंबई इज नॉट विनिंग एनीथिंग, वी आर सीइंग अ मिड सीजन ट्रांजिशन। आई डोंट थिंक सो मिड सिंपल, सीजन ट्रांजिशन देखने वाले हो आप। 6 मैच अगर हम हार जा रहे हैं यहाँ से, सिंपल चीज है। फिनिश इट भाई, थोड़ी सी। बस तो फिर बाद में वही है मिड सीजन ट्रांजिशन। अगर हम लोग यहां से एक भी मैच नहीं जीतते हैं टिल मैच नंबर 6, समथिंग माइट हैपन। एनीवेज मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ ब्रीपॉड, ठीक है। अगर हमारे कुछ असम के लोग देख रहे हैं मोटा मोटा, तो प्लीज वोट कीजिए, सुबह 7 बजे हैं, इलेक्शन चालू हो गए होंगे, मैं भी जा रहा हूँ अपने वोट करने। नेक्स्ट लाइव में आपको मेरे यहाँ पे दिख जाएगा वो जो पपीते के दूध से धुल जाता है। एनीवेज झुट्टे मत लगा लेना भाई। पेन वेन से झूठे मतलब क्या भाई, वो दाग सो tell me tell me you have never voted without telling me you have never voted. बट आई हैव सीन पीपल वोट, तो मैंने दाग देखे हैं उनके, कई दिन तक, कैसे काफी देखते हो, टाइम तक रहता है, कैसे बट देखते हो वो ऐसे, चीज है। क्या वोट हो रहा है? अच्छा वोट ऐसे होता है, हाँ ठीक है ऐसे। अरे भैया आते हैं वोट दे के आते हैं, तब दिखता है कि भैया लगा हुआ ठप्पा है। ना, मैंने तो ठप्पा ना बोला भाई ऐसे कि मेरे जब ऐसे होता है। नहीं कॉन्स्टिट्यूएंसी वोट से कैसे अगर होता है भाई, वोट कैसे होता क्या है भाई, 24 साल के ईवीएम हो पे गए, होता वोट है कैसे होता है? भाई। वोट कैसे होता है, ईवीएम पे होता है भाई, बटन दबाना होता कैसे है। होता है? ऐसे आप टेक्निकली तो आपने भाई मल्टीपल इलेक्शन देख लिया अब तो, एक ऐसे वोट दबाना तो दे होता देना है चाहिए बटन, फिर पर्ची निकलती है, फिर वो पर्ची डलती है दूसरे जगह में, और क्या होता है।
वोट ठीक है। ऐसे होता होगा और क्या, पहले चेक वेक करते होंगे सब बैंड के लैंड की सही हो तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड लिस्ट विस्ट पे नाम वाम होता होगा और क्या होगा भाई। भाई अगर मोदी जी का नाम नहीं है तो मैं वोट नहीं करने जाऊंगा भाई, सुन लो बात साफ है। तो चले जाओ ना मैं उनके मैं उन कॉन्स्टिट्यूंसी चूतियों में। में से नहीं हूँ, मैं उन चूतियों में से नहीं हूँ कि भाई मैं जाके नोटा दबा के अरे आऊंगा। भाई तो मैं चूतिया वाराणसी नहीं हूँ चले जाओ भाई। ना, बनारस चले जाओ। अब नहीं गाजीपुर में भाई, बैठ के मोदी जी चाहिए आपको, मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थोड़ी है, ऊपर से दिल्ली में बैठ के। कहीं मुझे चाहिए ही नहीं मोदी जी, इसलिए तो नहीं जा रहा हूँ वोट देने। चलो बाय बाय, थैंक यू, एपिसोड चलो भाई भाई, गुड मिलते हैं अगले नाइट। एपिसोड में, तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, जय हिंद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बाय बाय। गुड मॉर्निंग भाई।